Hello students, today I will discuss with you about BODMAS. Under this topic, I will tell you how to simplify a given numerical expression. I will also discuss with you the definition of numerical expression, how to simplify a numerical expression, how to perform several operations like addition, subtraction, multiplication and division by using BODMAS rule. I will also discuss how to remove the brackets in a numerical expression. Now let us see the definition of numerical expression. As you can see on my screen, the definition of numerical expression is collection of numbers connected by one or more operations of addition, subtraction, multiplication, division and of is called a numerical expression. A numerical expression may also involve brackets. अब मैं आपको ये डेफिनेशन एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी. Suppose I am writing here some numbers like 2, 6, 9, 13, 15. What are these? Simply counting numbers. But the moment I will place plus sign here, minus sign here, multiplication sign here, division sign here, it will become a numerical expression. See it carefully. जैसा कि डेफिनेशन में लिखा गया है कलेक्शन ऑफ नंबर्स, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जैसे डिफरेंट नंबर्स लिखे, उन नंबर्स को हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया है एक या एक से ज्यादा फंडामेंटल मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं उनके साथ. तो इस तरह से कोई भी नंबर्स, उन नंबर्स के बीच में अगर आपको इस तरह के 4, 3 या 2 आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको कहीं भी नजर आते हैं तो वो एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बन जाता है. सो दिस इज अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. अब मैंने यहाँ लिखा है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में ऑल्सो इन्वॉल्व ब्रैकेट्स. तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस में हमारे पास ब्रैकेट्स भी हो सकती हैं. तो उसका एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं. 24 प्लस 13 minus 12 plus 3 divided by 3. This is also an example of numerical expression. Now next is simplification of a numerical expression. इस तरह के numerical expressions को solve कैसे किया जाए. तो इसका सिंपल आंसर क्या है, बाय परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड इन ए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. इन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस में हमारे पास जो जो ऑपरेशंस जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है, जो भी हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशन दिए हैं उनको परफॉर्म करते हुए हम अपना आंसर निकाल सकते हैं. बट हाउ? क्योंकि इन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस में हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस भी हैं और ब्रैकेट्स भी इन्वॉल्व हैं. तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या हम गेस करके ही अपना आंसर निकाल सकते हैं? नो, वी कैन solve the numerical expressions by following the rules of calculation. इनको सॉल्व करने के लिए हमें एक फंडामेंटल रूल है जो फॉलो करना पड़ेगा. वी हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशंस सीक्वेंशली, मीन्स हमें इनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में यूज करते हुए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का जो एग्जैक्ट आंसर है, जो एग्जैक्ट इसकी वैल्यू है, वो निकालनी है. अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरह से हम इन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस को एक रूल के जरिए अपना सॉल्व कर सकते.
अब एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ देखेंगे कि किस तरह से हमने अपने जो ऑपरेशंस हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, उनको किस ऑर्डर में परफॉर्म करना है। तो उस ऑर्डर को याद करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा मैंने ये वर्ड टाइप में लिख रखा है डी मैथ्स, ठीक है। इट विल शो यू विच ऑपरेशन you have to perform first. For example, division you have to perform first, then after division multiplication you have to perform, after multiplication you have to perform addition, then at last you have to perform subtraction. Here it is the example 3 multiplied by 4 plus 6 divided by 3. As you can see, division क्या है हमारे पास order में फर्स्ट परफॉर्म करने वाला ऑपरेशन है। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे इस पार्ट को। राइट 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 अप टू प्लस एज इट इज, देन 6 डिवाइडेड बाय 3। 3 के टेबल में आपके पास 6 कहाँ आता है? 2 पर, तो इसको आप सॉल्व करके लिखेंगे। देन नेक्स्ट इट इज मल्टीप्लीकेशन पार्ट। Multiply 3 by 4 you will get 12 plus 2 as it is. Now third operation is addition, 12 plus 2 14। इस तरह से आप अपना डी मैथ्स रूल फॉलो करते हुए कोई भी सम जो आपका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का है उसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आई विल डिस्कस विद यू ऑर्डर ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस व्हेन ब्रैकेट्स आर इन्वॉल्व्ड। अब किसी गिवन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में अगर आपके पास ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हैं तो किस ऑर्डर में आपने उन ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, तो वो मैंने ऑर्डर यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखे हैं, आप इन्हें ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट जो आपने रिमूव करनी है वो है लाइन ब्रैकेट, इट्स अदर नेम इज विनिकुलम और बार ब्रैकेट्स। देन सेकंड इज योर पैरेंथेसिस और कॉमन ब्रैकेट्स। देन थर्ड इज ब्रेसेस और curly brackets, and at last you have to remove rectangular और big brackets। तो इस ऑर्डर को हमेशा आपने याद रखना है कि किस तरह से आपने ब्रैकेट्स को रिमूव करना है इफ ए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स दीज टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। अब एक सिंपल एग्जांपल आपके साथ मैं और डिस्कस करूंगी जिसमें आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के बारे में और पता चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। व्हेन देयर आर ओनली डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन साइन, हमारे पास 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में सिर्फ आपके पास ये 2 ही साइन दिए गए हैं तो आप वो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 divided by 3 multiplied by 6, you can simply multiply this 5 by 6 and then divide it by 3। मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख भी रखा है, जैसे 5 divided by 3 means 5 upon 3, multiplied by 6 means 6, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 1 लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 6 30 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, अब अपना इन स्टेप्स को करने के बाद डी मैथ्स रूल जो है उसको भी याद रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, सबसे पहले डिवीजन वाला साइन आपके पास यहाँ आएगा। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय, इसको सॉल्व करेंगे, 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 3 2 6, आपके पास यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 10। तो ये एक स्पेशल टाइप का न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है जिसमें कि सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अगर इन्वॉल्व है तो उसमें आप सिंपली जो आपका फर्स्ट नंबर है उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हुए जो डिवीजन के बाद का नंबर है उससे डिवाइड कर सकते हैं। वो मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके बता दिया है कि किस तरह से है, ये कोई गैस लगाकर या वैसे ही नहीं लिखा गया है, इट इज प्रूवन। 5 डिवाइडेड बाय 3 उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन है, 6 इज ए होल नंबर, तो होल नंबर के नीचे हम डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं। तो 5 into 6 डिवाइडेड बाय 3, वही मैंने यहाँ पे लिखा है आपके इस फर्स्ट स्टेप में। अब हम एक और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि किस तरह से हमें ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। तो थोड़ा सा हम अपना ऑर्डर याद करते हैं। ब्रैकेट्स को रिमूव करने का ऑर्डर क्या है, लाइन ब्रैकेट को रिमूव करना है, देन इट इज योर कॉमन ब्रैकेट्स,
then it is your curly brackets and then it is your rectangular brackets. ठीक है, तो यहाँ आपके पास लाइन ब्रैकेट्स नहीं है। थोड़ा सा मैं यहाँ और बता देती हूँ, लाइन ब्रैकेट जो है वो इस तरह से किसी भी नंबर के ऊपर प्लेस की जाती हैं, तो लाइन ब्रैकेट यहाँ नहीं है आपके पास। ठीक है, आपके पास ये ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट नहीं है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट नहीं है, तो हमें पहले इसको सॉल्व करना है। 12 minus 6 divided by 2 minus it is 9 3s are 27. Now 12 minus 6 divided by 2 plus 27. ये हमारे कुछ मल्टीप्लिकेशन रूल्स होते हैं। माइनस इंटू माइनस यू विल गेट योर आंसर इन पॉजिटिव वैल्यू। आपकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, जैसा कि मैंने यहाँ 27 लिखा है। नाउ वी हैव टू रिमेंबर आवर डीमैथ्स रूल। हियर डिवीजन हमें सबसे पहले करना है। 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है? 3 पर, 27 लिखेंगे। नाउ इट इज मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन हमारे पास यहाँ नहीं है। एडिशन करेंगे, एडिशन के लिए हमारे पास क्या है? 12 है एंड 27 है। 12 और 27 को हम प्लस करेंगे। 7 एंड 2 इट इज 9, 2 एंड 1 इट इज 3, माइनस 3 है। इसके बाद हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, तो 39, इसको हम -03 भी लिख सकते हैं ताकि मिस्टेक ना हो आपकी। 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 3 माइनस 0 इट इज 3, सो 36 इज योर आंसर। तो इस तरह से आप अपना ब्रैकेट्स वाले जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि किस तरह से हमने ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। यहाँ मैंने ऑलरेडी एक ऑर्डर की लिख रखी है कि किस तरह से आपने ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। फर्स्ट यू विल रिमूव द विनिकुलम पार्ट और लाइन ब्रैकेट, उसके बाद आप कॉमन ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, देन कर्ली ब्रैकेट्स को एंड एट लास्ट रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। चलिए अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 11 minus 7 minus 5 minus 3, here it is 9 minus, now here it is line part, line bracket part you can say, तो इसको सॉल्व करेंगे। 6 minus 3 it is -3, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल आप जानते होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन जो नंबर बड़ा होता है उसका आता है। जैसे 6 में से 3 माइनस किए तो 3 आया है, 6 के साथ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -3। इतना पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट इज यहाँ लाइन बार हमने रिमूव कर दी है। नाउ वी विल remove our common brackets. So here it is 11 minus 7 minus curly brackets 5 minus 3 9. Now here it is minus, जहां पे आपके पास कुछ नहीं है मीन्स वहां मल्टीप्लाई का साइन है, माइनस माइनस आपका प्लस आता है। ये हमारे मल्टीप्लिकेशन रूल्स हैं। जब हम किसी नेगेटिव नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आंसर में आती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। सो हियर इट इज 9 + 3। Close these brackets. Next step, 11 minus 7 minus it is 5 minus 3 into 12. Now it is
11 minus 7 minus again your curly bracket 5 minus 12 3s are 36। तो इस तरह से यहाँ तक हमने अपनी कॉमन ब्रैकेट्स को भी रिमूव कर दिया। नाउ वी विल रिमूव कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स को रिमूव करना है अब हमने। 7 माइनस इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 माइनस 5। अगेन आपके पास यहाँ आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 5 माइनस 36 जैसे लिखा है, लेकिन 5 में से हम 36 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज 5 जो है आपका स्मॉल नंबर है, 36 इज बिग नंबर। तो बिग नंबर में से हमेशा स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है और साइन हमेशा बिग नंबर का आता है। तो 36 माइनस आप 5 करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस 31। 11 minus 7 again here it is like negative into negative we will get positive value। तो यहाँ पे आपका माइनस माइनस प्लस 31 आ जाएगा। इस तरह से आपने अब अपनी कर्ली ब्रैकेट में रिमूव कर दी। नाउ वी आर हैविंग ओनली वन लास्ट ब्रैकेट दैट इज रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करेंगे। 11 माइनस हियर इट इज 38। नाउ 38 के साथ आपका पॉजिटिव साइन है, तो माइनस को अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। ये भी मल्टीप्लिकेशन के फंडामेंटल रूल्स हैं, तो उसी रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पे 11 माइनस 38 आ जाएगा। नाउ 8 माइनस 1 इट इज 7, 3 माइनस 1 इट इज 2, बट साइन नेगेटिव आएगा साथ में यहाँ पे क्योंकि 38 बड़ा है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ गया, माइनस 27। तो इस तरह से आप अपना ब्रैकेट्स के साथ अगर कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है तो उसे सॉल्व कर सकते हैं।